एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में आजिन को देखते जो कि आदमी को देख रही होती है। इसका नाम जंग हो होता है, जो कि चोर को पकड़ लेता है। अगले सीन में पुलिस यहाँ पर आती है और चोर को ले जाती है। जंग हो लेडी को इसका पर्स देता है, ये इसे थैंक यू करती है। पब्लिक इसकी तारीफ करती है और कहती है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। जंग हो का फ्रेंड यूसिक इसके पास आता है और कहता है कि तुम चोर को पकड़ने के लिए अपना कैफे खुला छोड़ा है। अगले सीन में आजिन जंगहो से बात कर रही होती है। पास में जुन सियो होता है जो कि जंगहो के बारे में सर्च करता है। इसको पता चलता है कि जंगहो पहले एक बेसबॉल प्लेयर था, लेकिन हाल ही में ये रिटायर हो गया क्योंकि इसकी कलाई में चोट लग गई थी। जुन सियो हमसे कह रहा होता है कि आजिन इस आदमी से मिली है, क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर डेस्टिनी। जंगहो बाद में चला जाता है। आजिन जुनसियो के पास आती है और कहती है कि मैं इसके कैफे में अगली वीक काम करना स्टार्ट कर दूंगी। जुनसियो कहता है कि क्या तुम जल्दबाजी नहीं कर रही हो, लेकिन आजिन कहती है कि मैं कर रही हूँ। मैं जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग में से पास वाली बात मिटाना चाहती हूँ। जुनसियो एक एड्रेस को देता है, कहता है कि अब से तुम यहाँ पर रहोगी, मैं अपने फ्रेंड के पास रहूंगा। लेकिन आजिन कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। जुनसियो कहता है कि तुम्हारे डैड को पता चल गया कि तुम कहाँ पर रहती हो, तुम उस जगह पर नहीं रह सकती, वो तुम्हारे पास फिर से आ सकता है और पैसे मांग सकता है। आजिन कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, जब मैं अपने डैड को पैसे दे दूंगी तो वो मुझे नहीं मारेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही होगा। अगले सीन में जुनसियो को देखते जो घर छोड़कर जा रहा होता है। इसकी मॉम इसको रोकती है, कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, वो लड़की तुम्हारी लगती क्या है। जुनसियो कहता है कि आपने उसे स्ट्रेंजर बनाया है। इसकी मॉम कहती है कि मैंने क्या किया। जुनसियो कहता है कि जब उसका डैड उसको मार रहा था तो आपने कुछ नहीं किया, जब वो जेल में था तो आपने आजिन को अकेला छोड़ दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीसन कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए किया था, लेकिन अपनी मॉम से कहता है कि रीजन देना बंद करो। बाद में चला जाता है। ये अपने आप से कहती है कि ये सब उस विच की वजह से हुआ है। अगले सीन में आजिन ने कैफे में काम करना स्टार्ट कर दिया है। पास की जगह पर एक एकेडमी होती है जहाँ जुनसियो बच्चों की क्लास लेता है। दो बच्चे कैफे में आजिन को देखते हैं, कहते हैं कि कितनी प्यारी है, चलो इसे मिलकर आते हैं। पास में जुनसियो होता है जो कि इनकी बातें सुन लेता है। आजिन पहले से दो लड़कों से बात कर रही थी। लड़का पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, वो हाँ भरती है। लड़का आजिन से कह रहा होता है कि मेरे फ्रेंड तुम्हारे लिए सही रहेगा, ये लंबा भी है। आजिन इसको देखती है, कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से बेटर नहीं है। ये कहता है कि कोई बात नहीं है। आजिन बाद में चली जाती है। यूसुफ कहता है कि यहाँ पर सभी लड़के तुम्हारे लिए आए और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। बाद में इसको इसकी फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम वायरल भी हो गई हो। इसी कैफे में एक लड़के को देखते हैं जो कि आजिन की फोटो को बुरी तरह से देख रहा था। मेरी भी इसकी कई पोस्ट को देखती है। कमेंट आए हुए थे कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, ये बहुत ही क्यूट है, इसे तो स्टार बनना चाहिए। मीरी अपनी असिस्टेंट से बात करती है, इसको दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम इसको जानती हो। असिस्टेंट कहती है कि हाँ, कुछ साल पहले हम इसके पास गए थे, लेकिन इसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। मीरी कहती है कि ये लड़की एक बार हमारे सामने फिर से आ गई है, हमें एक बार फिर से ट्राई करना होगा। यूसिक आजिन से बात करता है, कहता है कि तुम फेमस हो गई हो, क्या तुम नर्वस नहीं हो, अगर तुम चाहती हो तो मैं पोस्ट को डिलीट कर देता हूँ। लेकिन आजिन कहती है कि मैं ठीक हूँ, ये तो अच्छा ही है कि हमारा कैफे भी प्रमोट हो रहा है, वैसे हमारा बॉस जंग हो क्या देखता रहता है। यूसिक बताता है कि बेसबॉल देख रहा है, इसके पास के बारे में बात करता है कि क्या हुआ था, कैसे इसकी कलाई में चोट लग गई, लेकिन सामने वाले ने जानबूझकर ऐसा किया था। लेकिन हमारा बॉस एक अच्छा इंसान है, इतना सब करने के बाद भी उसने उसको अपना फ्रेंड कहा, उसको अच्छे से ट्रीट करता है। तभी जंग हो से मिलने के लिए एक आदमी आता है, पहले यूसुक से मिलता है। आजिन यूसिक से पूछती है कि ये कौन है। इसने बता दिया था कि एक एजेंसी का सीईओ है और इसका नाम सियांग यांग है। मैं तुम्हें सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ, शायद तुम्हारा बॉस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकता है, मुझे उम्मीद है कि इस बार ये वापसी करेगा। अगले सीन में आजिन जुनसियो से बात करती है, पूछते कि एक अच्छा इंसान दूसरे अच्छे इंसान से क्यों मिलेगा। जुनसियो कहता है कि शायद वो एक नई स्टार्ट करना चाहता है, वो एंजल की तरह उसके पास आया होगा। आजिन कहती है ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात
बात मान लेती हूँ। जंग हो के पास बार बार एक लड़का कॉल करता रहता है, लेकिन जंग हो कहता है कि मैं ऐसे ही किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। यूसुफ पूछता है कि क्या हुआ, इसने बता दिया था। जंग हो आज इनके पास आता है जो कि काम कर रही थी, लेकिन ये कहता है कि हम ये काम कर लेंगे, तुम्हें घर पर जाना चाहिए, ऐसे भी बहुत रात हो गई है। जो लड़का पहले इसी कैफे में था और जो जंग हो के पास बार बार कॉल कर रहा था, वो यहाँ पर आ भी जाता है और यूसिक से बात करता है और कहता है कि आजिन कहाँ पर है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। यूसिक कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो घर पर जा चुकी है, तुम कल आना। बाद में उसको यहाँ से भगा देता है। अगले सीन में जुनसियो को देखते हैं जो अपने डैड की मेमोरियल सर्विस में आता है। साथ में उसका ग्रैंडफादर होता है जो कि उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुम अपनी मॉम से अलग हो गए हो। मैंने तुम्हें पहले पैसे इसीलिए दिए थे क्योंकि तुम तुम्हारी मॉम को हेट करते हो, लेकिन अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जुनसियो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। आदमी कहता है कि तुम अपने डैड की तरह हो। ये सुनकर जुनसियो स्माइल करने लगता है। ग्रैंडफादर कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, इसने बता दिया था। आदमी कहता है कि हर कोई अपने डैड की तरह ही होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगले सीन में आजिन को देखते जो अपने घर पर जा रही थी, लेकिन वो स्टॉकर इसका पीछा कर रहा था। इसके पीछे आता है, इसको पकड़ लेता है। इसी जगह पर हम जुनसियो को देखते जो कि आजिन के पास कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करती। लेकिन तभी पास में यहाँ पर देख लेता है कि आजिन का बैग और फोन यहीं पर होते हैं। तभी पास में कोई चिल्लाता है। जुनसियो आकर देखता है और यहाँ पर आजिन होती है जो कि इसको जान से मारने जा रही थी। इसके हाथ में पत्थर होता है, लेकिन जुनसियो ऐसा करने के लिए मना करता है। आजिन चिल्लाती है, कहती है कि तुम थे कहाँ पर, अभी मुझे जान से मार देता। बाद में जाने लगती है। जुनसियो इसको रोकता है, कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ये इसको देखती है, पूछती है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। जुनसियो कहता है कि मैं किसी को मार नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। आजिन कहती है कि अब तुम्हारे अपराध करने की कंडीशन भी है, मुझे नहीं पता तुम इससे कैसे निकलोगे। बाद में जाने लगती है। फिर इसको देखती है, कहती है कि मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम मेरे लिए इस आदमी को मार दोगे। बाद में चली जाती है। स्टॉकर कहता है कि मेरी हेल्प करो। जुनसियो इसको देखता है, कहता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। स्टॉकर कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जुनसियो एम्बुलेंस के पास कॉल करता है, ब्रिज के ऊपर आता और पानी में स्टोन फेंक देता है। आजिन अपने घर पर आती है। सामने इसका डैड होता है जो फोन पर बात कर रहा था। सियोंग्यू कहता है कि मेरी बेटी बहुत ही क्यूट है, हम उसकी वीडियो बनाएंगे, हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। आजिन एकदम से इसके पास आकर इसको धक्का देना चाहती है, लेकिन सियोंग्यू देख लेता है, इसको पकड़ता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे कभी नहीं मार सकती हो, अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम भी साथ में मरोगी। इसकी गर्दन को देखता है, कहता है कि इस बार छोटी सी चोट है, लेकिन अगली बार इसका डबल होगा। ये कहकर ही चला गया था। सीढ़ियों में जुनसियो से मिलता है, इसको बताता है कि पास में हम सभी साथ में रहा करते थे, उस टाइम की खातिर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आजिन से दूर रहा करो। जुनसियो आजिन के पास आता है, पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट कैसी लग गई। आजिन कहती है कि मैं ठीक हूँ, वैसे क्या तुम मुझे मार सकते हो जैसा वो स्टॉकर मार रहा था। जुनसियो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आजिन कहती है कि पहली बार नहीं है जहाँ पर मुझे मारा गया है। जुनसियो कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें और मार खाते हुए नहीं देख सकता। आजिन कहती है ठीक है, मुझे मत मारो। बाद में उसको हक करती है और कहती है कि तुम जानते हो कि अगर तुम्हें चोट लग जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सबसे अच्छा बिहेव करती हूँ। जुनसियो कहता है कि कभी कभार तुम मुझे डराती हो, हालांकि मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बचपन में तुम्हें प्यार नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे डैड को हैंडल कर सकता हूँ। अगले सीन में आजिन कैफे में काम कर रही होती है। पास में जंग हो होता है जो कि इसकी चोट को देखता है। बाद में से पूछता है कि क्या हुआ। आजिन कहती है कि कुछ नहीं, मैं गिर गई थी। जंग हो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, जो भी बात है बता दो। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और यूसिक को अपनी फैमिली मानता हूँ, तुम मेरा कभी भी यूज कर सकती हो। आजिन कहती है कि यूज कर सकती हूँ। जंग हो कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो, वैसे भी बॉस इसी काम के लिए होते हैं। तुमने पहले जुनसियो के बारे में बताया था, उसकी लेट नाइट क्लास चलती है, तुम अकेली घर पर जाती हो और मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तुमने अपने डैड के बारे में भी बात की थी, वो क्या करता है, क्या वो साथ में रहता है। लेकिन आजिन कहती है कि नहीं, वो अपने काम के लिए नाइट ड्यूटी करता रहता है। अगले सीन में सियोंग्यू को देखते हैं जो कि एक जगह पर
पर आता है, यहाँ पर एक हिडन कैमरा रखता है। पास में जुन सियो होता है जो कि इसकी वीडियो बना रहा था। हालांकि थोड़ी देर में यहाँ पर एक आदमी आता है और हिडन कैमरा को ले जाता है। सियोंग्यू फोन पर बात करता है, कहता है कि मैंने उसको नींद की गोलियां दे दी है, तुम वीडियो शूट कर सकते हो। जुनसियो सारी बातें सुन लेता है। सियोंग्यू भी इसको देख लेता है, बाद में भागने लगता है, लेकिन जुनसियो इसका पीछा करता है। पुलिस के पास कॉल भी कर देता है, आगे चलकर इसको पकड़ता है ताकि भाग ना पाए। सियोंग्यू चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम कमीनी हो, तुम्हारी वजह से मैं जेल में गया था। जुनसियो कहता है कि तुम उसके डैड हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सियोंग्यू चिल्लाता है, कहता है कि वो मेरी बेटी है, मैं ही उसको दुनिया में लेकर आया था, वो मेरी एसेट्स है, मैं उसके साथ कुछ भी करूं तुम्हें क्या है। जुनसियो एक ईंट को लेता है, इसको जान से मारने चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं करता। पास में आजिन होती है जो कि इनको देखी जा रही थी। अगले सीन में यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इनको ले जाती है। अब ये पुलिस स्टेशन में होते हैं। आजिन बता रही होती है कि हम स्टेप सिबलिंग्स है, हमारी फैमिली का डिवोर्स पहले ही हो चुका था, लेकिन ये लड़का मुझे घूरता रहता है, इसने मुझे यहाँ पर चोट भी पहुंचाई थी। लेकिन जुनसियो कहता है कि ये झूठ बोल रही है, इसका डैड वहां पर हिडन कैमरा लगा रहा था और मेरे पास प्रूफ भी है, मेरा फोन कहाँ पर है। पुलिस वाला कहता है कि ये है, वो भी हाँ भरता है। बाद में आज इन इस सीन को याद करती है कि जब फाइट कर रहे थे तब जुनसियो का फोन यहीं पर रह गया था और मैंने फोन को लिया और प्रूफ को डिलीट करके फोन पुलिस वाले को दे दिया था। जुनसियो देखता है कि फोन में कोई प्रूफ नहीं होता, हालांकि इसको पता होता है कि आजिन ने ऐसा किया है। आजिन अपने डैड के साथ जाने लगती है और पूछती है कि क्या मैंने अच्छा काम किया, अब से आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगी, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको कॉल करूंगी, उससे पहले मेरे पास मत आना। सियोंग्यू कहता है कि मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। बाद में चला गया था। आजिन पुलिस वाले से कहती है कि क्या मैं जुनसियो से बात कर सकती हूँ। ये जुनसियो के पास आती है। जुनसियो पूछता है कि ये सब क्या है, तुम ये क्यों कर रही हो। आजिन कहती है कि ये सब करने के बाद क्या होता, तुम उसे जेल भिजवा देते, लेकिन 2-3 साल के लिए वो फिर से वापस आ जाता। ये सब कभी खत्म नहीं होगा जब तक वो नहीं मरेगा। तुम ईंट को लेकर उसको जान से मारने जा रहे थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम हेजिटेट फील कर रहे थे, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। बाद में चली जाती है। अगले सीन पर अपने घर पर होती है और एक फेक बैंडेज को अपने ऊपर हेड पर लगा लेती है। कैफे में काम करते टाइम दोनों इसको नोटिस कर लेते हैं, पूछते तुम्हें क्या हुआ। आजिन पहले नहीं बताती। जंग हो कहता है कि बता दो कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आजिन कहती है कि मैंने पहले आपको नहीं बताया क्योंकि आप मेरी चिंता करते हो। एक स्टॉकर है जो मेरा पीछा करता रहता है, उसको देखकर मैं भाग गई थी और इसी चक्कर में मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई। ये कहते हैं कि तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन आजिन कहती है कि मुझे नहीं लगता पुलिस वाले कुछ करेंगे क्योंकि स्टॉकर मेरा सिर्फ पीछा कर रहा है। जंग हो कहता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। अगले सीन में दोनों गाड़ी में होते हैं। ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको पेपर स्प्रे देता है। आजिन इससे पूछती है कि आपको कभी रिग्रेट हुआ है किसी फ्रेंड के लिए सैक्रिफाइस करना या फिर दूसरों की हेल्प करना। जंग हो कहता है कि रिग्रेट मुझे सूट नहीं करता, मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। आजिन इसको देखती है, कहती है कि आप एक अच्छे इंसान हो। बाद में इसे अपने घर पर ले आती है। जंग हो आसपास देखता है, पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, ये जगह तो बहुत खतरनाक है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, मैं कैफे के पास तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट ले लूंगा, तुम वहां पर रह सकती हो, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरी प्रायोरिटी है। आजिन कहती है कि मैं तुम्हारी इस बात के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। बाद में अपने डोर के पास आते हैं, यहाँ पर गिफ्ट होता है। जैसे इसे ओपन करते हैं, इसमें एक मरा हुआ चूहा होता है। इसको देखकर ये चिल्लाती है। जंग हो भाग कर आता है, देखता है कि क्या है, साथ में लेटर होता है, इसमें लिखा हुआ था कि अगली तुम होने वाली हो। पास में स्टॉकर होता है जो कि यहाँ पर छिपा हुआ था। बाद में यहाँ से भाग जाता है। जंग हो आजिन से कह रहा होता है कि अंदर जाकर डोर बंद कर लो। आजिन ऊपर होती है, इन दोनों को देख रही थी, लेकिन स्टॉकर भाग जाता है। जंग उसके पास आता है, पूछता है कि तुम बाहर क्या कर रही हो, मैंने कहा था घर के अंदर रहो, लेकिन आजिन कहती है कि तुम उसके पीछे पड़े हुए थे, मैं घर के अंदर कैसे रह सकती हूँ। जंग हो कहता है कि वैसे वो भाग गया है। आजिन कहती है कि ठीक है आपको घर पर जाना चाहिए, लेकिन जंग हो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, वो फिर से आ सकता है। आजिन कहती है कि मैंने अपने फ्रेंड को कॉल कर दिया था, मैं उसी के पास रहने के लिए जाऊंगी।
जंग हो बाद में चला गया था। गाड़ी की डिक्की में कुछ देख रहा होता है। बाद में आजिन को मैसेज करता है और कह रहा होता है कि मेरे पास एक बल्ला है, मैंने उसको यहाँ पर छोड़ दिया है, तुम ले लेना। बाद में आजिन बल्ले को अंदर ले आती है। अगले सीन में यूसुफ को देखते जो अपने फ्रेंड के साथ होता है, लेकिन पास के स्टोर में आजिन को देखता है और साथ में स्टॉकर भी होता है। स्टॉकर बाद में यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में आजिन अपने घर पर होती है और अपना सारा सामान बिखेर देती है। अपने डैड के पास मैसेज करती है और कहती है कि रात को घर पर आ जाना, मैं आपको पैसे दूंगी। इसके डैड एक बुक को पढ़ रहा होता है। इसके बैड लक के बारे में बताया जाता है, लेकिन यह हंसता है और इस बात पर भरोसा नहीं करता। अगले सीन में आजिन कैफे में होती है। यूसुफ कहता है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। बाद में आकर देखती है और ये मीरी होती है। मीरी कहती है कि क्या तुम मुझे पहचान गई? काफी टाइम पहले मैं तुम्हारे पास आई थी। आजिन कहती है कि हाँ, मैं भी आपके बारे में सोच रही थी। मीरी पूछती है कि क्या तुम स्टार बनना चाहती हो? मेरे पास एक बढ़िया ऑफर है। आजिन कहती है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना है। मीरी कहती है कि वो क्या है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन आजिन कहती है कि मेरी फैमिली मैटर है, मैं इसे खुद संभालना चाहती हूँ। इसके जाने के बाद यूसुफ आजिन से कह रहा होता है कि क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है, लेकिन आजिन कहती है कि मैंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। यूसुफ कहता है कि जुनसियो की गर्लफ्रेंड एक स्टार बन जाएगी, लेकिन आजिन कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जंग हो से पूछता है कि फिर ये क्या है। जुनसियो से पूछा जा रहा था कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स आने वाले हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कहता। अगले सीन में जंग हो आजिन से बात करता है, पूछ रहा होता है कि कल रात क्या हुआ। आजिन कहती है कि मैं ठीक थी, मैं अपने फ्रेंड के घर पर चली गई थी, लेकिन स्टॉकर ने मेरे घर पर आकर तोड़फोड़ की। वैसे भी कल जुनसियो आ जाएगा, वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए गया था। जंग हो कहता है कि फिर आज रात के बारे में क्या? आजिन कहती है कि मैं नहीं जानती, ये रात मुश्किल होने वाली है। जंग हो सोचता है और कह देता है कि आज रात के लिए तुम मेरी जगह पर रह सकती हो, मैं कहीं और सो जाऊंगा। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद ये मान जाती है। यूसुफ बाहर कुछ देख रहा होता है। जंग हो पूछता है कि क्या हुआ। ये बता देता है कि जो स्टॉकर आजिन का पीछा करता था, मैंने उसको स्टोर में देखा था और वो किसी के साथ था। आजिन किचन में होते इनकी बातों को सुन रही थी। जंग हो पूछता है कि वो किसके साथ था। इसी दौरान आजिन जानबूझकर अपने हाथ पर चाकू मार देती है और चिल्लाती है। जंग हो कहता है कि मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। यूसुफ भी इसको देख रहा होता है। आजिन इसको देखती है और कहती है कि तुम्हारी फैमिली की मेमोरियल सर्विस होने वाली है, क्या तुम नहीं जाओगे? यूसुफ कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ। वहीं हम सियोंग यू को देखते जो कि आजिन के घर पर आ जाता है और आसपास देख रहा होता है। जंग हो आजिन को टैक्सी में बिठा देता है और ड्राइवर से कह रहा होता है कि इसको मेरी जगह पर ले जाना, जो कि यहाँ पर है। हालांकि आजिन रास्ते में ड्राइवर से कहती है कि मेरी जगह पर चलो, जो कि यहाँ पर है। ये जंग हो के पास मैसेज करती है, कहती है कि मैं अपनी जगह पर जा रही हूँ, मुझे अपनी आईडी की जरूरत है, मैं उसको लेते ही आ जाऊंगी। आजिन घर पर आती है, सामने सियोंग यू होता है। सियोंग यू कहता है कि तुम कहाँ पर रह गई थी, मुझे लगा तुम भाग गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। आजिन कहती है कि मैं भी इस पल का काफी टाइम से वेट कर रही थी। बाद में इसके पास आती है, एक टॉप को दिखाती है और कहती है कि आपको इसे पहनना होगा, मैं आपकी अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ, ये बर्थडे गिफ्ट है। सियोंग यू टॉप को देखता है, कहता है कि क्या इसमें पॉइजन है, तुम क्या प्लान करने वाली हो? लेकिन आजिन कहती है कि कुछ नहीं, आप मेरे डैड हो इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। बाद में उसके ऊपर टॉप लगाती है और हग करती है। ये टॉप वही होता है जो कि स्टॉकर ने पहनी हुई थी। आजिन साथ में ये सीन याद करती है कि मैंने स्टोर में क्या किया था। मैंने एक लेटर छोड़ दिया था और बाद में स्टॉकर लेटर को लेकर चला गया था। आजिन बहुत ही फ्रेंडली बात करती है। सियोंग यू कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मुझे मेरा पैसा दे दो। आजिन बाद में बैग को लेकर आती है, इसको देती है, लेकिन जैसे ही सियोंग यू बैग को ओपन करता है, इसमें सिर्फ कचरा भरा हुआ होता है। ये हंसने लगता है। आजिन भी साथ में हंसती है। आजिन सियोंग यू के पास आती है और कहती है कि अब तुम क्या करने वाले हो, क्या आज रात मुझे मार दोगे? सियोंग यू कहता है कि ठीक है मेरी बेटी, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। बाद में इसको मारना स्टार्ट करने वाला था। आजिन इसी टाइम जंगो के पास कॉल कर देती है। जंगो फोन में देखता है कि आजिन चिल्ला रही होती है। बाद में गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से भाग जाता है। जुनसियो को भी रिलीज कर दिया जाता है। आजिन के पास कॉल करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बाद में ये भी भाग जाता है। सियोंग यू आजिन को बुरी तरह से पीट रहा था। आजिन अपने आप से कहती है कि मुझे सिर्फ 10 मिनट तक ऐसा ही रहना होगा, क्योंकि कैफे से यहाँ पर आने में 10 मिनट लगते हैं। वहीं हम जंग हो को देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर यहाँ पर आ रहा था। आजिन किसी तरह टाइम निकाल रही थी। अपने डैड
से कहती है कि पैसे वहां पर है, ये देखने के लिए आता है। इसी टाइम आजिन स्प्रे को लेकर आती है और इसके ऊपर मारती है। सियोंग्यू और भी गुस्से में आ गया था और इसको फिर से मारता है। जब इसको जान से मारने जा रहा था तभी इसी टाइम जंगहो आता है, सियोंग्यू को मारता है। आजिन के पास आता है, पूछता है क्या तुम ठीक हो? सियोंग्यू पूछता है कि तुम कौन हो? कैची को लेता है, इसको मारने जा रहा था, लेकिन जंगहो बल्ले को लेता है, इसको मार देता है। अगले सीन में घर से बाहर भाग गया था। जुनसियो पास में ही होता है और इसको जाते हुए देखता है। आजिन अपने डैड को मारती है, घर से बाहर आती है, पुलिस वाले के पास कॉल करती है, कहती है कि मेरे डैड मरे हुए हैं, जल्दी से यहाँ पर आओ। बाद में जोर जोर से हंसने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।